फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम क्लास 8 का मिड टर्म का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो इंग्लिश का है। और ये मॉर्निंग का क्वेश्चन पेपर है, मॉर्निंग शिफ्ट का। तो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए है आपका पैसेज। इसे पढ़कर आपको नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो फर्स्ट का आएगा पिकॉक, सेकेंड का आएगा टू अट्रैक्ट द पीहन, नेक्स्ट थर्ड का आएगा व्हाट डज द पीकॉक मेनली ईट, तो इसका आंसर सी आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द वर्ड मैजेस्टिक इन द पैसेज मीन, इसका आंसर है बी ग्रैंड एंड इम्प्रेसिव। नेक्स्ट है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। द पीकॉक्स डांस इज यूजुअली सीन इन समर सीजन, तो इसलिए फॉल्स आएगा क्योंकि रेनी सीजन में डांस करते हैं ज़्यादा। नेक्स्ट है हाउ इज़ द पीकॉक डिस्क्राइब इन द अबव पैसेज, इसका आंसर है द पीकॉक इज़ अ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल बर्ड नॉन फॉर इट्स कलरफुल फीदर्स एंड मैजेस्टिक अपीयरेंस। नेक्स्ट सेकेंड पैसेज है, इसे पढ़कर आपको आंसर देने हैं। In which year was the Red Fort declared a UNESCO World Heritage Site, तो इसका आएगा 2007। सेकंड का आएगा बी, थर्ड का आएगा बी शाहजहाँ, फोर्थ का आएगा अशेम्ड। और क्वेश्चन नंबर 5 है द रेड फोर्ट गोट इट्स नेम बिकॉज ऑफ द रेड सैंडस्टोन यूज्ड। क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्क्राइब द रेड फोर्ट इन अबाउट 80 वर्ड्स मेंशन्ड इन द पैसेज। तो पैसेज में आपको जो भी दे रखा है उसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप लिख सकते हैं रेड फोर्ट के बारे में। नेक्स्ट है बी पार्ट, इसमें दे रखा है यूजिंग द फॉलोइंग हिंट्स राइट अ कंप्लीट स्टोरी इन अबाउट 60-80 वर्ड्स, गिव इट सुटेबल टाइटल। डार्क नाइट है, क्वाइट जंगल है, साउंड ऑफ फुटस्टेप, फॉलोड फुटप्रिंट्स ट्रेल, रीच्ड अ लॉनली हाउस हिडन बिहाइंड ट्री, एंटर्ड शॉप टू सी वेक अप इन बेड। तो ये स्टोरी करनी है आपको और हिंट दे रखी है। अथवा में दे रखा है You went trip a Jaipur with your school friends. You enjoy a lot. Visited many places as well. Write a diary entry. Describe the trip. How you went. Is she in a place visited and the overall experience. ये 60-80 वर्ड्स में आपको डायरी एंट्री लिखनी है। नेक्स्ट है यू आर सोनिया मित्तल। क्वेश्चन नंबर 4 है You are Sonia Mittal of Saryodaya Senior Secondary School, Ramnagar, Jodhpur. The fans in your classroom have not been working for a long time and it has become difficult to sit for long hours. Write a letter to principal of your school requesting him or to get the fans repaired. तो ये क्लासरूम में पंखे ख़राब होने से क्लास में पंखा ख़राब हो चुका है, जिसपे ना लेटर लिखना है प्रिंसिपल को कि वो जल्द से जल्द रिपेयर करा दें। और कुछ हिंट दे रखे हैं आपको, तो इस ऐसे ही करना है आपको लेटर भी। और अथवा हमें दे रखा है यू अटेंडेड द एनुअल फंक्शन हैड एट योर सिस्टर स्कूल, डिस्क्राइब द इवेंट इन 60 वर्ड। 60 वर्ड में अगर 60 वर्ड में एनुअल फंक्शन को डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट है सेक्शन सी, जो ग्रामर है 14 मार्क्स का है ये। कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच गिवन ब्लैंक। यू आर डायरेक्टेड टू मीट मी डैश 12 PM, तो इसका आंसर आएगा 8। सेकेंड का आएगा डी, थर्ड का आएगा ए, फोर्थ का आएगा बी, फिफ्थ का आएगा ए। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। सी सेड डू एज डायरेक्ट एनी फॉर
इसे डायरेक्ट फॉर्म में लिखना है। शी सैड आई एम गोइंग टू द मार्केट, चेंज टू रिपोर्टर स्पीच। तो चेंज कर रखा है, शी सैड दैट शी वॉज गोइंग टू द मार्केट। सेकेंड है ही आस्क्ड कैन यू हेल्प मी विद दिस प्रोजेक्ट, चेंज टू रिपोर्टर स्पीच। ही आस्क्ड इफ आई कुड हेल्प हिम विद दैट प्रोजेक्ट। थर्ड है आई एम वॉचिंग अ मूवी, चेंज अ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको कन्वर्ट करने, आई वॉज वॉचिंग अ मूवी। फोर्थ आ जाएगा शी विल कंप्लीट हर होमवर्क टमोरो, चेंज फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस में चेंज करना है, शी विल बी कंप्लीटिंग हर होमवर्क टमोरो। फिफ्थ आई लव डांसिंग ऑन न्यू सॉन्ग, इसे पास्ट टेंस में चेंज करना है, आई लव्ड डांसिंग ऑन न्यू सॉन्ग। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 है। फिर इन द ब्लैंक्स आई हिम सिंस चाइल्डहुड, आई नो हिम सिंस चाइल्डहुड आएगा। सेकंड का आएगा गेट्स, शी गेट्स यूजुअली अप एट 6 AM। थर्ड का है दिस बैग इज़ देन माई बैग, तो दिस बैग इज़ बिगर देन माई बैग आएगा। फोर्थ आएगा द बैग इज़ द इन द क्लास, इसका आएगा द बैग इज़ टॉलेस्ट इन द क्लास, टॉलेस्ट आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, ये मॉडल्स वर्ब है। फर्स्ट का आएगा यू डैश ब्रश योर टीथ एवरी डे, फर्स्ट का मस्ट आएगा। सेकंड का आएगा कुड, ही कुड और डांस व्हेन ही वाज यंग। थर्ड का आएगा विल, दे विल गो फॉर अ बर्थडे पार्टी टुमारो। फोर्थ का आएगा डैश यू ईट दिस विद मी, इसका आएगा would you eat this with me। यहाँ पे ये है जो मस्ट है वो ये फर्स्ट का आएगा। सेकंड आएगा कुड, सेकंड में कुड आएगा, थर्ड में विल और फोर्थ में आएगा वुड। नेक्स्ट है डी, सेक्शन डी, इसे रीड करना है आपको और आंसर देने हैं। वेयर वॉज बिपिन बाबू फाउंड अनकॉन्शियस, तो ये है इसका आंसर बिसाइड अ बॉल्डर। यहाँ सेकेंड है बिपिन बाबू वॉज फाउंड अनकॉन्शियस एट विद दैट टाइम, व्हाट टाइम, एट 5 in afternoon। थर्ड है स्टेट ट्रू और फॉल्स, द सर्वेंट ब्रोट अ रेड एनवेलप फॉर बिपिन बाबू, तो ये फॉल्स आएगा। द वर्ड क्लैम्ड इन द अबव पैसेज मीन fastened, बिपिन बाबू गोट इन टू द बेड विद ऑन हिज हेड, तो आइस बैग आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है। ये फर्स्ट है वाई डिड द क्रिकेट गो टू द एंड, तो इसका आंसर दे रखे ही वॉज ड्रिपिंग विद वेट ट्रैम्पलिंग विद कोल्ड। वन वांटेड फूड टू ईट, ही वॉज स्टार्विंग। सेकेंड है व्हाट प्रॉमिस डिड ही मेक टू द एंड, ये था कि एंड से उसने क्या प्रॉमिस की थी। तो आंसर है इसका एंड रिप्लाई द बोरो ग्रेन नेक्स्ट डे। थर्ड है डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द क्रिकेट व्हेन ही अप्रोच द एंड, ही वॉज ड्रिपिंग विद वेल ट्रैम्बलिंग विद कोल्ड, ट्रैम्बलिंग विद कोल्ड। यहाँ पे है वेट ट्रैम्बलिंग विद कोल्ड। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज कॉनीज क्रिसमस प्रेजेंट, वाई इज इट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, तो बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड से आया हुआ है कि सबसे बेस्ट क्यों था। व्हाट इज द पोएट ट्राइंग टू, नेक्स्ट है व्हाट इज द पोएट ट्राइंग टू ब्रिंग आउट अबाउट ह्यूमन बीइंग द अर्थ एंड लर्निंग ज्योग्राफी लेसन, तो ये ज्योग्राफी लेसन से आया हुआ आपका। व्हाट बिहेवियर ऑफ एनिमल्स शोज दैट दे ऑलरेडी गो टू नो अबाउट डिजास्टर, सुनामी से आया हुआ है। उसके क्वेश्चन आंसर चेक कर सकते हैं आप।
बुक के ही क्वेश्चन आंसर आए हुए हैं। फोर्थ है, डू यू थिंक द इंडियन प्रिंसेस वेयर शॉर्ट साइटेड इन द अप्रोच टू इवेंट ऑफ 1757 ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट से आया हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ आर मेघना एंड अल्मा स्टोरी सिमिलर द सुनामी से। तो ये थे आपके बुक के क्वेश्चन आंसर, और इनमें से 4 करने हैं आपको, 5 दे रखे, इसमें से 4 क्वेश्चन के आंसर करने हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।